अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 8.2 बैलेंस शीट का क्वेश्चन। आज बहुत अरसे के बाद खुशामदीद आपको वापस मेरे चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे बेसिकली 8.3 ए, जो कि 7.3 ए का कंटिन्यू है। बहुत टाइम आई गेस 2 हफ्ते बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ बनाता रहूँ, लेकिन मेरे से मैनेज नहीं हो पाता। तो कोशिश है मेरी कि मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ। मैंने अभी कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों को लोगों को सही अच्छी लग रही है, मतलब ये वीडियोस कुछ लोगों को। तो इसी को देख के थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि और वीडियोस बनाऊँ। तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो अभी आज हम सॉल्व करेंगे 8.3 ए। 7.3 ए का हमने जो है इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे वापस से मेंशन किया हुआ है, जो कि हमने अपने चैप्टर 7 की वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनी थी। क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो इनकम स्टेटमेंट की तरफ नहीं है, अभी बैलेंस शीट की तरफ है। तो इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है बैलेंस शीट में, इसलिए मैंने इसको सामने रखा हुआ है। तो इस सवाल को देखते हुए हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हमने जो पहले 2 सवाल किए हैं 8.1 और 8.2, मैंने उसमें भरपूर बताया है आपको स्ट्रक्चर। 8.1 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, मैंने उसमें पूरा पैटर्न एक्सप्लेन किया है बैलेंस शीट का क्या है, किस तरह है वगैरह वगैरह। तो अगर आपको पैटर्न समझना है बैलेंस शीट का, तो आप 8.1 वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दूंगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका नाम आता है कंपनी का, कि किस कंपनी की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। जैसे कि हमें इस सवाल में मेंशन किया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ बी मोर्स, यानी बी मोर्स का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था और अब हम उसको बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यानी उसकी कंपनी या जो भी बंदे का नाम है वो बी मोर्स है, तो मैंने उसको बी मोर्स लिख दिया है। उसके नीचे मिडल में आपको बताना होता है कि आप क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो वो हेडिंग आ जाती है। उसके बाद एंड में आपकी डेट आती है कि आप कौन सी तारीख को बैठ के ये जो है आप बना रहे हैं बैलेंस शीट, कौन से महीने की। तो यानी एज 31 दिसंबर 20x8, यानी आप दिसंबर के आखिरी तक की ये आप उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। 2 कॉलम्स होते हैं इसमें आपके पास, एक होता है एसेट्स का, एक होता है लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का। एसेट्स को एक तरफ करते हैं और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स के जोड़ को एक तरफ करते हैं, तो दोनों का सम जो है दोनों का जो है वो इक्वल आता है कॉलम। तो जब हम कहते हैं हमारा बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई लॉस नहीं है वगैरह, बिल्कुल सही चल रहा है। तो अभी हम इस सवाल को देखते हैं। करंट एसेट्स मैंने आपको बताए थे, बैंक कैश वगैरह होते हैं, आपके डेप्टर्स होते हैं। करंट एसेट बेसिकली आपके वो होते हैं जिसके 12 मंथ्स के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि कैश आपके पास जब है, कैश घर में पड़ा होता है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना वो 1 साल तक रखा ही रहे। उसमें चेंजेस आते रहते हैं रोज़ ब रोज़, उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं वगैरह वगैरह, यानी 12 महीने के अंदर उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं। तो ऐसी कोई एसेट्स आपके पास जो रखे हों जिसमें 12 महीने में चेंजेस आती रहती हैं, वो आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं। बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं पैसे। कैश हो गया। डेप्टर्स, आपके कर्जदार भी जो होते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, वो आपके डेप्टर्स होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी हम उनको कहते हैं। तो वो भी आपके कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है एक ही बंदे को आप पैसे देते हो सकते हैं एक से ज़्यादा हो। कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, उसने आपसे पैसे ले लिए, कभी किसी ने बीच में वापस आपको पैसे चुका दिए, तो उसमें भी वैल्यू में चेंजेस आ रही हैं। उसके बाद आपका स्टॉक होता है, इन्वेंट्री। स्टॉक भी आपका करंट एसेट में आता है। स्टॉक में भी दिन भर दिन आपकी चेंजेस होती रहती हैं, कभी माल आ रहा होता है, कभी माल जा रहा होता है वगैरह वगैरह। फिक्स्ड एसेट में आपके पास कार्स वगैरह आ जाती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, क्योंकि आप उसको लेते हैं लंबे टर्म के लिए। ये नहीं कि आपने लिया कि चले गाड़ी ले लेते हैं 8 महीने में बेच देंगे। आप हमेशा जब इस तरीके की चीज़ें लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लंबा प्लान होता है आपका कि चलाएंगे जब तक चलेगी। तो फिक्स्ड एसेट में आती है वो 12 महीने तक वो आपके पास ऐसी की ऐसी रहती है। तो इसमें सबसे पहले करंट एसेट्स की हम वैल्यू देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले मुझे करंट एसेट्स की जो नज़र आ रही है वो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक की वैल्यू है 2715, कैश इन हैंड 325। तो मैं ये लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। खाली बैंक और खाली कैश भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बैंक में हैंड में आपके पास हैं 325 थे और बैंक में आपके पास थे 2715।
उसके अलावा देखते हैं कोई करंट एसेट हमारे को दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। तो मैंने आपको जैसे बताया था डेप्टर्स, ये देखें डेप्टर्स की वैल्यू दी है 21,080 तो हम यहाँ पे डेप्टर्स को भी मेंशन कर देते हैं। आप डेप्टर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। तो डेप्टर्स की वैल्यू हमारे पास है 21,080। अगर आपको कहीं पे अकाउंट रिसीवेबल नज़र आए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डेप्टर्स को ही कहते हैं। और क्रेडिटर को अकाउंट पेबल बोलते हैं, क्योंकि वो आपको चुकाने होते हैं, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है। और डेप्टर आपके कर्जदार होते हैं जिनसे आपको पैसे लेने होते हैं, तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं, यानी आपको उनसे पैसे रिसीव करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, देखते हैं कोई और हमारे करंट एसेट, प्रेमिसेस वगैरह भी आपका लॉन्ग टर्म में आता है। और हाँ, स्टॉक मैंने आपको बताया था, स्टॉक 31 दिसंबर को हमारे पास कितना रह गया था, 14,486 पाउंड। तो ये भी हमारा इसमें मेंशन होगा। मैं इसको यहाँ पे इन्वेंट्री कह देता हूँ 14,486। तो इसका जो हमारा टोटल आया है करंट एसेट का, वो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ था एक्सेल पे, तो उसने सम करके बता दिया 38,606। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ट्रायल बैलेंस में मुझे कोई फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है या नहीं। तो फिक्स्ड एसेट में यहाँ पे एक्सपेंस आपके इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, बिजनेस रेट वगैरह, परचेजेस, सेल्स का। ये देखिए कार, 4,300 पाउंड की कार हमने यहाँ पे परचेज की हुई है, 4,300। ठीक, उसके बाद चलते हैं और अगला, कार के बाद क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है। प्रेमिसेस आपकी ज़मीन वगैरह होते हैं, लैंड एंड प्रेमिसेस इसको कहते हैं, ज़मीन वगैरह जो आप ख़रीद के रखते हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो 53,000 की उसकी वैल्यू, ये भी हम लिख लेते हैं, प्रेमिसेस 53,000। ठीक, तो टोटल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आई थी जो कि ये रही 57,300। और अब उसका जो टोटल एसेट निकला है हमारा, वो आया है 95,906 पाउंड। अब हमें इसी के जैसे राइट हैंड साइड भी आना चाहिए, वो हम चीज़ें डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर हमने सही किया होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ में भी वही हिसाब होता है करंट और फिक्स लाइबिलिटी में, लेकिन लाइबिलिटीज़ का हम ज़्यादातर जो है ना एक ही पोर्शन बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो वो इतना ज़्यादा आपको नहीं देते कि नोट्स पेबल भी देते हैं और क्रेडिटर्स भी देते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत कम चीज़ें दी हुई होती हैं। तो इसलिए हम क्रेडिटर्स को खाली क्रेडिटर्स ही लिखते हैं, करंट और फिक्स से अलग अलग नहीं करते, लेकिन ऑफिशियली होता है। अगर आप किसी बैलेंस शीट देखेंगे ऑनलाइन वगैरह तो उसमें हुआ वो होगा करंट लाइबिलिटीज़ और फिक्स लाइबिलिटीज़, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। तो क्रेडिटर्स हमें यहाँ पर दी हुई है 11,200 पाउंड, क्रेडिटर की वैल्यू थी 11,200 पाउंड। इसके अलावा हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं दी थी। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल में सबसे पहले आपके पास आ जाता है इनिशियल कैपिटल, जो कि आपका होता है ये 23,263 कि कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है अपने, तो उसको हम कह देते हैं इनिशियल कैपिटल 23,263। उसके बाद आपके पास होता है ड्राइंग। ड्राइंग वो पैसा होता है जो आपने अपने बिजनेस के पैसे में से विड्रॉ किया होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या जिस काम के लिए भी, तो वो आपके बिजनेस में एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड होता है। तो ड्राइंग की वैल्यू हमारे पास है 23,400। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप इसको ब्रैकेट में लिखा करें 23,400, क्योंकि ये शो करता है कि आपको इसको ओरिजिनल कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो उसके बाद जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट ऐड होता है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना निकला था, इनकम स्टेटमेंट, ये देखें यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 84,843 हमारा नेट प्रॉफिट था। और इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि प्लस करके लिखा करें, क्योंकि देखें ब्रैकेट शो कर रहा है कि हमारा इनिशियल में से ड्राइंग माइनस हो रहा है, लेकिन प्लस करने के लिए कोई वो नहीं होता। तो आपको यहाँ पर या तो आप यहाँ पे ऐड लिख लें या फिर प्लस का साइन शो कर दें कि आप नेट प्रॉफिट जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू आई है उसमें ऐड कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका है 84,843। ठीक है, तो फिर अब आपकी जो फाइनल वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले
इसमें से माइनस करना है 23,400 को, और उसमें ऐड करना है 84,843 को, और उसमें ऐड करना है 11,200। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ की वैल्यू भी 95,906 पाउंड। तो दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, इनिशियल कैपिटल जो आपका बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ड्राइंग जो बिजनेस से पैसा निकला है, तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस से आप पैसा निकाल रहे हो तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, तो वो कैपिटल में से माइनस हुआ, और बाकी हमेशा की तरह सारी चीज़ें ऐड होती हैं। टोटल लाइबिलिटीज़, नेट प्रॉफिट और टोटल कैपिटल ऐड होता है आपस में। ये इसको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसमें अपना नेट प्रॉफिट ऐड करना है और उसमें अपना टोटल लाइबिलिटीज़ ऐड करनी है, तो आपके पास एसेट जैसी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है जो हमारा शुरू हुआ था 7.3 से। तो यहाँ पर हम कहते हैं हमारा बिजनेस बिल्कुल टिप टॉप चल रहा है, कोई नुकसान नहीं है, कहीं से किसी ने घाटा नहीं किया हुआ। तो हम इस महीने की हमारी जो है पूरी बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेसिकली आई गेस 8.4 है हमारा सवाल। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ पूरे सवाल का। बैलेंस शीट थी ये आपका इनकम स्टेटमेंट था, उसके बाद ये आपका सवाल। चलिए तब तक के लिए